प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, ये भाईचारा शब्द है। ये बोलने से नहीं, अभ्यास करने से होता है। और हम आज अभ्यास कुछ और ही चीज़ों का करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। यह बात है उस 90s की, जब राहुल अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी मुझे 1 रुपये दे दो ना। माँ तो कहती है, क्या करोगे? कि नहीं, मैं कुछ चीज़ लूँगा, पास वाली दुकान पे जाना चाहता हूँ। माता उसे 1 रुपया दे देती है और पास वाली दुकान पे पहुँचता है कि अंकल अंकल मुझे टॉफ़ी दे दो, क्योंकि उस दुकान पर नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ की टॉफ़ीज़ भी होती हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे वो बच्चा अट्रैक्ट होता है। ये दौर तो 20s में भी बना रहा। जो पहला दशक था उसमें भी बच्चे इसी प्रकार से ही थोड़े से रुपए, 5 या 10 रुपए लेते थे और पास वाली दुकान से चले जाते थे खाने के लिए। कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ उनको मिल ही जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग उस शॉप पे पहुंचते थे। पर जैसे जैसे दूसरा दशक बढ़ता गया 20s का, बच्चे आज भी रुपए मांगते हैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से। पर आज वो उन शॉप्स पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस अब कम हो गया है और वैराइटीज़ उनके पास नहीं रही हैं, और वो शॉप्स वह अट्रैक्शन नहीं पैदा कर पा रही हैं जो उनको ऑनलाइन मिल रहा है। बड़े बड़े सिटीज़ में तो ये लगभग अच्छे से व्याप्त हो चुका है। सभी लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और जो पास वाली शॉप है उसको भूल जाते हैं, उसको भूल चुके हैं, क्योंकि वो 5 या 10% डिस्काउंट नहीं दे पाता है। धीरे धीरे उसकी दुकानों पर वैराइटीज़ कम होती जाती हैं, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होता है। सभी लोग तो ऑनलाइन लेते हैं, क्योंकि वहाँ 5, 10, 15, 20 और कितना प्रतिशत छूट मिलता है। उस छूट के कारण लोग अट्रैक्शन में पड़ते हैं, चाहे उस पर प्राइस बढ़ा करके ही क्यों न डाल दिया गया हो। परंतु हम थोड़े से लाभ के कारण, चाहे चीज़ ख़राब मिले या अच्छी मिले, इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर हम कुछ भी लेते हैं तो पास वाली शॉप से हम कह देते हैं कि आपने ये चीज़ हमें गलत दी है या मेरे बच्चे को गलत दी है, तो तुरंत सुनवाई हो जाती है। परंतु वहाँ जवाबदेहिता कैसी है, हम सभी जानते हैं इस बात से। ये जो स्टॉक मार्केट होता है जिसमें हम लोग शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे बन रहे हैं वहाँ पर। यदि किसी का लाभ हो रहा है तो अवश्य ही किसी की हानि के बाद ही उसका लाभ हुआ होगा। वहीं सेम स्टाइल में यहाँ भी वही हो रहा है। यदि छोटे छोटे बिजनेसेस हैं या छोटे छोटे शॉप्स हैं जो आसपास हैं हमारे, वो डूबती जा रही हैं, धीरे 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 ख़त्म होती चली जाती हैं। उनका जो प्रॉफिट है वो सीधे सीधे बड़े बड़े बिजनेसेस में या बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉप्स कंपनी में पहुँच रहा है। पहले हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी पहले है हमारे लिए, इसी पॉलिसी पे कार्य करा करते थे। यह बात जो पुराने एज के लोग हैं अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। और आज हमें पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं रह गया है। इस पॉलिसी को तो हम भूल ही गए हैं। क्या इस प्रकार की भी कोई चीज़ें हुआ करती थी? वो जो कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग पर छोटा सा डिस्काउंट देती हैं, चाहे वे मूल्य बढ़ा करके ही क्यों ना दें, परंतु उसकी चकाचौंध में हम फंसते चले जा रहे हैं और अपने ही पड़ोसी को निर्बल करते चले जा रहे हैं, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। इस कड़ी में जो बहुत छोटे शॉप्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सपोर्ट के लिए अमाउंट ही नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, किसी पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, वो आज भी सरवाइव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, परंतु उनकी भी स्थितियाँ वैसी ही हैं जैसे कि छोटे वालों की एक समय पे हुआ करती थी। धीरे धीरे हम सब ये करते चले जा रहे हैं थोड़े से डिस्काउंट के कारण। इसलिए मेरा यह कहना है कि वह पड़ोसी एक व्यक्ति नहीं है जो शॉप चला रहा है, वह एक परिवार है और उस परिवार की जिम्मेदारी हम सभी लोगों पर है। और उस परिवार को ही हम निर्बल करते चले जाएंगे, कमज़ोर करते चले जाएंगे, तो वह कैसे हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा हो पाएगा। इसलिए हम सभी को एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसी को कमज़ोर नहीं करना है,
चाहे मैं हूँ या आप हों या सभी हों। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, उस पर यह एक केवल कारण नहीं है, किंतु यह भी एक कारण है। इसलिए मेरा निवेदन है, जिस शॉप से, जो पास के छोटे से बिजनेसेस से हम कोई सामान इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वह 5% डिस्काउंट नहीं दे पाता है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे ना देखें। वह एक शॉप है, वह एक परिवार है, और उसकी परिवार की जिम्मेदारी हम, आप और सभी लोगों पर है। इस वीडियो के बाद आपसे मेरा निवेदन है, तुरंत ही दूसरी वीडियो ना देखें, 1 या 2 मिनट का अवश्य चिंतन करें, क्या हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।